अब उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम बात करेंगे टॉयलेट प्लेसमेंट्स की, कि क्योंकि मेजरली जो भी दोष वास्तु के हिसाब से होते हैं वो टॉयलेट एक वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज लिखते जाइएगा अच्छे से जोन्स में कि कहाँ पे ये वर्जित है और कहाँ पे ये अलाउड है। वहां पे आप इसको लिखते जाइएगा याद से। तो टॉयलेट की प्लेसमेंट्स की हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू 16 डायरेक्शंस। पहला आता है नॉर्थ। अगर नॉर्थ में वॉशरूम होगा, ये करियर से रिलेटेड इश्यूज लाएगा, अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी, और जिससे कि आप बोलेंगे कि कैश फ्लो नहीं रहता, आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज ग्रास्प नहीं कर पाते, तो यहाँ पे और आप अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे टॉयलेट प्लेसमेंट अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद आता है एनएनई। अगर यहाँ पे टॉयलेट का प्लेसमेंट होगा तो इट विल लीड टू पुअर इम्यूनिटी, पर्सन विल फॉल सिक, टेक लॉन्गर टाइम टू रिकवर, मतलब उसको टाइम ज्यादा लगेगा रिकवर होने में। तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम जो है वो वर्जित है। यहाँ पे मत बनाइएगा आप वॉशरूम वर्जित, क्योंकि इसको इसका ट्रीट भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं है इवन आफ्टर ट्रीटमेंट। तो जिनके आगे मैं ये बोल रहा हूँ कि ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, वहां पे बिल्कुल वॉशरूम्स आप अवॉइड करिएगा। बाकी जो जगहें हैं, अगर है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है, बने हुए हैं, अब मैं आपको बाद में ट्रीटमेंट्स बताऊंगा, वहां पे ट्रीट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जहां पे मैं बोल दूंगा वर्जित है, वहां पे आप बिल्कुल भी वॉशरूम्स मत बनाइएगा। उसके बाद जो आता है नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम। अगर नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होगा, इट विल गिव मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक मेमोरी लॉस, पैरालिसिस और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। यहां पे बिल्कुल वर्जित है अपना वॉशरूम, डब्ल्यूसी यहां पे नहीं होना चाहिए। पूरे वास्तुशास्त्र में इस वॉशरूम का इलाज अभी तक किसी के पास नहीं है। मैं अपने इतने एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, हमारी पूरी टीम ने ट्राई नहीं करा, ट्राई करा है, बहुत सारी रेमेडीज करके देखी है, बट रिजल्ट नहीं मिलता है। पूरे वास्तुशास्त्र में इसका रिजल्ट नहीं मिलता। तो यहाँ पे अगर वॉशरूम है और ये डायरेक्ट आपके हेल्थ से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स दे सकता है, पैरालिसिस दे सकता है, मेमोरी लॉस दे सकता है, तो यहाँ पे वॉशरूम बिल्कुल वर्जित वर्जित है। यहाँ पे आप अगर किसी क्लाइंट के यहाँ विजिट भी करते हैं तो ट्रीटमेंट मत करिएगा इस वॉशरूम का। उनको आप चाहे बोल दीजिएगा कि आप कहीं और, अगर रेंटल है तो आप शिफ्ट कर लीजिए, वरना उस वॉशरूम को आपको हटवाना ही पड़ेगा वहां से। उसके बाद हमारा जो वॉशरूम आता है वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम है। अगर यहाँ पे डब्ल्यूसी होगा तो पीपल, यहाँ पे क्या होगा, पर्सन विल फील लेजी विद सेंस ऑफ हेवीनेस। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम रहेगा घर में किसी ना किसी को। तो इसको लेकिन ट्रीट हम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट्स मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद ईस्ट का वॉशरूम है। अगर ईस्ट का वॉशरूम होगा तो डेफिनेटली ये आपके सोशल सर्कल को इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। और मतलब आप एक सोसाइटी में, जिसको कहते हैं ना कि पहचान बनानी है, आपको कोई नोटिस नहीं करेगा सोसाइटी में इजिली, और आप अनसोशल रहेंगे, ज्यादा मेल जोल किसी से मिलना मिलाना आपको नहीं पसंद आएगा। और ये फिर बिजनेस में भी कई बार इम्पैक्ट कर जाता है, क्योंकि बिजनेस में सोशल कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट दिशा आती है वो ईस्ट साउथ ईस्ट की आती है। यहाँ पे वॉशरूम अच्छा है, अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में वॉशरूम बनाएंगे, इट विल रिड्यूस एंग्जाइटी एंड ओवर एनालिटिकल थॉट्स। बट इसमें थोड़ा सा मैं एड ऑन और जरूर करना चाहूंगा कि ईस्ट साउथ ईस्ट का वॉशरूम है, ये सर्विस क्लास के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्विस क्लास जो पीपल होते हैं उनको जो बॉस से ऑर्डर्स मिले वो उनको एग्जीक्यूट करना होता है, तो उनको इतना मंथन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बॉस ने काम दिया आपको वो डिलीवर करना है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो बिजनेस क्लास है, जहां पे उनको अपना मंथन करने की जरूरत पड़ती है, चर्निंग प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बिजनेस क्लास के लिए, तो वहां पे ये कई बार पीड़ा दे जाता है वॉशरूम। आइडली अगर बनाएंगे हम ट्रीट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जरूर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास में। बिजनेस क्लास के लिए आप यहाँ पे वॉशरूम्स अवॉइड करा सकते हैं अगर आप कोई नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो। उसके बाद जो आता है नेक्स्ट वो आता है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में अगर वॉशरूम होगा, इट विल डेफिनेटली हैम्पर योर इनफ्लो ऑफ मनी, जो कैश फ्लो हम कहते हैं उसको डेफिनेटली ये हैम्पर करेगा, और रिस्ट्रिक्ट करेगा आपको लाइफ में। मैरिजेस का प्रॉब्लम, डिले इन मैरिजेस का प्रॉब्लम आपको दिखेगा, घर में कोई खुशी का माहौल ना बनना, इस तरीके के आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे अगर साउथ ईस्ट में वॉशरूम होगा तो। उसके बाद आता है साउथ साउथ ईस्ट। अगर साउथ साउथ ईस्ट का वॉशरूम होता है, डब्ल्यूसी होता है, ये लो कॉन्फिडेंस रखेगा, लो मूड रखेगा, और आप जैसे वर्क पे कहते हैं ना, बिल्कुल थके थके महसूस रहेंगे। तो इस तरीके का प्रॉब्लम आपको इस यहाँ का वॉशरूम दे सकता है।
उसके बाद साउथ का वॉशरूम है। अगर यहाँ पे वॉशरूम होगा तो ये आपके नेम एंड फेम को हैम्पर करेगा। मतलब आप जितनी मर्जी मेहनत करें, लेकिन अगर आप अपना नेम फेम चाहते हैं तो नहीं हो पाएगा। सेलिब्रिटीज के लिए साउथ का वॉशरूम बिल्कुल वर्जित है, नहीं होना चाहिए। एंड अगर आप कोई अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप वो नहीं कर पाएंगे अगर साउथ का वॉशरूम है तो यहाँ पे भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब इसका ट्रीटेबल है, इट इज ट्रीटेबल वॉशरूम। वो बाद में बात करेंगे कि कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद जो आता है साउथ साउथ वेस्ट। पूरे वास्तुशास्त्र में साउथ साउथ वेस्ट का वॉशरूम अच्छा माना गया है, बिकॉज ये डिस्पोजल की ही दिशा है। और डिस्पोजेबल की दिशा में ही अगर डब्ल्यूसी होगा तो बहुत अच्छी बात है। ये ओवरऑल बेस्ट डायरेक्शन अमंग ऑल 16 डायरेक्शंस है। यहाँ पे अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। उसके बाद अगर साउथ वेस्ट का वॉशरूम होगा तो साउथ वेस्ट का वॉशरूम क्या करेगा, फैमिली रिलेशनशिप्स को डिस्टर्ब करेगा और लाइफ में इंस्टेबिलिटी लाएगा। और आप अगर कोई स्किल बनाना चाहते हैं तो स्किल डेवलपमेंट में भी आपको प्रॉब्लम करेगा। उसके बाद WSW का जो वॉशरूम होता है, आप ये एक मेजर प्रॉब्लम देता है कि आप पैसा सेव नहीं कर पाएंगे अपना। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा सेव कर पाए तो इजीली पैसा सेव नहीं होगा। और जो बच्चे होंगे वो अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाएंगे। वो चाहे पढ़ेंगे या जैसे भी करेंगे, लेकिन अच्छे मार्क्स उनके नहीं आ पाएंगे, वो अच्छे से पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे। उसके बाद वेस्ट का जो वॉशरूम है, अगर वेस्ट का वॉशरूम होता है तो आपको ये इफेक्ट सीधा करेगा आपके गेन से। आपको उतने अच्छे गेन्स नहीं हो पाएंगे, आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो डिस्टर्ब रहेंगे और लिमिटेड रिजल्ट्स देगा। इवन आफ्टर अगर आप कोई अच्छे से एफर्ट्स डाल भी देते हैं ना, तब भी आप उतने अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस या फिर प्रॉफिट्स नहीं बना पाएंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट दिशा होती है वो WNW है। ये SSW के बाद, साउथ साउथ वेस्ट के बाद सेकंड अच्छी डायरेक्शन है फॉर WCs। यहाँ पे आप रखेंगे, अगर WC प्लेस करेंगे तो ये आपके जो इमोशंस है, जो ब्लॉक्ड इमोशंस है फ्रॉम माइंड, उसको निकालने में मदद करेगा और आपके डिप्रेशन को कंट्रोल में रखेगा। तो ये अच्छी डायरेक्शन है एज पर वास्तु। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट है। नॉर्थ वेस्ट में अगर वॉशरूम होगा तो इट विल रिड्यूस योर बैंक बैलेंस। और आपको ना बैंकिंग से सपोर्ट, जैसे आपके कोई बैंकिंग है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा इजीली। आपको बहुत धक्के खाने पड़ेंगे। जैसे कि आपने कोई लोन का अगर एप्लीकेशन दिया है या इस तरीके का, मतलब आपने कोई बैंक से रिलेटेड अगर आपका कोई काम है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी अगर नॉर्थ वेस्ट का वॉशरूम होता है तो। उसके बाद आता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में वॉशरूम होता है तो ऐसे घरों में देखा गया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखे गए हैं और कपल्स जो आपस में हैं वो अट्रैक्शन एक दूसरे में लूज कर देते हैं टुवर्ड्स ईच अदर। अगर इस तरीके का सिम्टम है तो इस NNW के वॉशरूम को हम ट्रीट करेंगे, डेफिनेटली ट्रीट करेंगे। तो ये जो मैंने बताया आपको टॉयलेट का कहाँ कहाँ पे है, बेस्ट मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। बेस्ट होगा SSW, सेकंड होगा अपना WNW, थर्ड होगा ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट में दोबारा फर्दर बाइफिकेट करेंगे। सर्विस क्लास के लिए अच्छा है, बिजनेस क्लास के लिए थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। धन्यवाद।